मैं लेक्चरर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 8 का शेष भाग देखेंगे आज हम। कल हमने बताया था चिश्ती सिलसिला, और उसी सिलसिले में जो लोग थे, जो संत थे, जो औलिया थे, उनके बारे में बता रहे हैं। जो चिश्ती सिलसिले, भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। यह 1192 ईस्वी में भारत आए और भारत में आने के बाद 1236 ईस्वी तक उन्होंने उपदेश देते रहे। अजमेर में इनकी दरगाह है, प्रसिद्ध दरगाह है। इन्हें मोहम्मद गौरी ने सुल्तान हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु का उपाधि से विभूषित किया था। उसी सिलसिले में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। इनका जन्म 1173 ईस्वी में फरगाना के गौस नामक स्थान पर हुआ था। बख्तियार का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती का ही दिया हुआ था। इनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु 1235 ईसा में दिल्ली में हुई थी। उसके बाद सिलसिले फरीदुद्दीन गंज शकर, इनका जन्म मुल्तान जिले के कठवाल शहर में 1175 में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। 3 पत्नियों में से एक प्रथम पत्नी उनकी बलवन की पुत्री थी, जिनका नाम हुजैरा था। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये भी चिश्ती सिलसिले में थे। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दिनियाल उल बुरकारी था। इनका जन्म बदायूं में 1236 में 1236 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों के राज करते हुए देखा था। अपने जीवन काल में दिल्ली में जो 7 सुल्तान आए थे, उनके अपने जीवन काल में इन लोगों के शासन को देखा था। इन्होंने अमीर खुसरो इसके शिष्य थे, लेकिन इनका संबंध किसी सुल्तान के साथ मधुर नहीं था। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने इसके विरुद्ध मुकदमा भी चलवाया था। इनके साथ चिश्ती, उसके बाद क्या हुआ, चिश्ती सिलसिला जब अपनी लोकप्रियता की चरम पर पहुंच गया, तभी इनके साथ मुकदमा चलाया गया था। जब चिश्ती सिलसिला लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया था, तभी इसके पर जो है मुकदमा चलाया गया था। इन्हें शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय तथा सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद शेख बुरहानुद्दीन यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दौलताबाद के, यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही या ईश्वर के प्रिय भी कहा गया, सुल्तान औलिया भी कहा गया, संतों का राजा भी कहा गया। उन्हीं के ये शिष्य थे बुरहानुद्दीन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दौलताबाद में इन्होंने एक शिक्षा केंद्र बनाया, और बना करके महबूब इलाही के जो महबूब इलाही थे, वो उनके उपदेश का प्रचार इन्होंने किया। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। शेख सलीम के आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। इसके दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। इसके बाद हम आखिर कल देखेंगे चैप्टर।